राजधानी पटना में बिहार के पूर्व सैनिकों के द्वारा अखिल भारतीय पूर्व सैनिक सेवा परिषद के तत्वाधान में वार्षिकोत्सव मनाया गया। जवाब नहीं था पास मेरे कुछ, तब मैंने नजर चुराया था। सैनिक सैनिक देश के सैनिक, हृदय से सैनिक, हौसलों की उड़ान है सैनिक, हम भारत के पूर्व सैनिक। इस अवसर को लेकर के बिहार के सभी जिलों से पूर्व सैनिकों ने भागीदारियां की और आपको एक बात बताते हुए हमें पूरी खुशी हो रही है क्योंकि पहली बार इस तरीके के अधिवेशन में पूरे बिहार के पूर्व सैनिकों ने भाग लिया है और जिसका मोटो है सेवा, सम्मान और साहस। जी हाँ, सेवा, साहस और सम्मान। इन्हीं 3 शब्दों को लेकर के कल विचार विमर्श किया गया कि आखिर सेना के रूप में पूरा जीवन देश की सेवा करने वाले इन पूर्व सैनिकों को अगर किसी तरीके की कोई परेशानियां होती हैं तो उनके लिए समाज का, जिला प्रशासन का या यूं कहें तो सरकार का क्या कुछ दायित्व है और क्या कुछ इन्हें मिलता है। इसको लेकर के पूर्व सैनिकों ने अपने पूरे परिवार के साथ विचार विमर्श किया और आने वाले दिनों में किस तरीके से पूर्व सैनिकों के कर्तव्यों का, उनके अधिकारों का सुरक्षा हो, उसको लेकर के अपनी बातें सांस्कृतिक स्वराज के साथ साझा की उन्होंने। पहली बात तो ये हमारे लिए बहुत खुशी की बात है कि हमारा संगठन मजबूत हो रहा है और आगे भी मजबूत होता रहेगा। आज मुझे सर्विसमैन इतने हैं जो दूर दूर से आए हुए हैं, उनको देख के बहुत खुशी हो रही है। और एक बात यही बताना चाहता हूँ कि एक फौजी कभी रिटायर होता नहीं, वो जिंदगी भर इस देश के लिए काम करता रहता है। जब तक फौज में रहता है तब तक बॉर्डर पे काम करता है, जब रिटायर होके घर आता है तब वो गांव और अपने कस्बे, अपने फैमिली, अपने देश के लिए काम करता है। और यही बात हम लोग डिस्कस करते हैं। खासकर हम सम्मान देते हैं उन लोगों का जो दूर दराज इलाके में रहकर भी हमारे देश की रक्षा करते हैं और गांव शहर हर जगह अपना योगदान देते हैं। हम सम्मान देना चाहते हैं उन वीर नारियों का जिन्होंने खो दिया अपना पूरा सर्वस्व, लेकिन वो फिर भी उनके बच्चे भी अभी देश के लिए, देश के हित में काम करना चाहते हैं। तो यही समय है जब हम उन सब को याद करें और उनको जितनी शक्ति प्रदान कर सकें करें। और आज के दिन मैं देशवासियों को यही कहूँगा कि अपने फौज को, अपने फौजियों को कभी ना भूलें, क्योंकि जब वो हैं तो हमारा देश सुरक्षित है और हम सब वो बॉर्डर पे हैं तो हम आराम की नींद यहाँ सोते हैं और वो रिटायर होके आते हैं तो यहाँ गांव में, शहर में, देश में एक दूसरे की रक्षा करते हैं। तो यही हमारे लिए एक बात मैं बताना चाहता था और ये सब लोगों को हमने बताया है। बिहार के पहले इतने बड़े अधिवेशन को लेकर के हमारे पूर्व सैनिक अरुण फौजी जी ने बताया कि पूर्व सैनिकों का यह परिवार पहली बार इतनी बड़ी संख्या में एकत्रित होकर के अपनी हिस्सेदारी और अपनी भागीदारी को लेकर के सजगता प्रकट कर रहा है। आप उनकी बातों को लेकर के कह सकते हैं कि आज बढ़ते हुए समाज में अगर पूर्व सैनिक ने भी अपनी आवाजें दी हैं तो उसको लेकर के समाज को भी कुछ सोचना चाहिए। सबसे पहले आपके चैनल को बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। और आज आपने जो देखा है ये एक विहंगम दृश्य है और ये पूर्व सैनिक सेवा परिषद का जज्बा है और जज्बात है।
जिसमें आप देखे होंगे कि हमारे उच्च पदाधिकारियों से लेकर अधिकारियों और जितने भी हमारे जैसे पांडे सर है, सरवन जी है और अपना चौधरी सर है, इन लोगों का सहयोग और इन लोगों का जो काम करने का तरीका आज आपको दिखा होगा कि पटना में और बिहार में पहली बार 1000 का संख्या इन्होंने पूरा किया। मैं इनके लिए सभी को बहुत बहुत बधाई देता हूं। और आप इस संख्या से ये पता जरूर कर लिए होंगे कि अभी भी सैनिक अपने हक और जुनून के लिए लड़ाई में पीछे नहीं रहेगा और हक को लेकर रहेगा। ये हक की लड़ाई तो नहीं थी, वार्षिक अधिवेशन था, लेकिन इसमें आप अगर देखेंगे तो एक इंगित हो रहा था कि हम अपने हक के लिए किसी भी सीमा तक जाने के लिए तैयार है और हम तत्परता के साथ इस वार्षिक महोत्सव को मनाने का काम किया है। और सभी पदाधिकारियों और जितने भी दूर से आए हुए हमारे पूर्व सैनिक उनको बहुत बहुत बधाई और बहुत बहुत शुभकामनाएं। इस महाअधिवेशन में पहुंचे वरिष्ठ सैनिकों ने जब अपने पूर्व सैनिकों को सम्मानित किया और वीरांगनाओं को याद किया गया, तब एक लम्हा ऐसा भी आया था जब सभी ने अपने जीवन की सेवाओं को याद किया है। और यकीन मानिए, उनके सेवा भाव को कोई भी कीमत से नहीं तौल सकता। वो सिर्फ माँ की दुआएं या किसी का भाव ही दिखा सकता है, जो एक कलाकार ने अपने गीतों के द्वारा लोगों तक पहुंचाने की कोशिश की। इस ऐतिहासिक वार्षिक अधिवेशन को संयोजक के रूप में प्रस्तुत करने वाले ने बताया कि यह वार्षिक अधिवेशन पहली बार इतनी एकजुटता के साथ मनाया जा रहा है, जहां पर सेवा, सम्मान और अधिकार की बात की जा रही है। सैनिकों को लेकर कितनी बड़ी स्तर की आपने आयोजन किया। सर, आपके चैनल को बहुत बहुत बधाई। आपने देखा होगा कि हमारे पूर्व सैनिक सेवा परिषद बिहार के तत्वावधान में हमारे बिहार के प्रत्येक जिले से पूर्व सैनिकों ने शिरकत किया और अब पूर्व सैनिक समाज हमारा जो है जाग रहा है, अपने अपने आत्मसम्मान और स्वाभिमान के लिए खड़ा होना सीख गया है। और आने वाले वक्त में जो बिहार में पूर्व सैनिकों की दुर्दशा है, उससे निकलने के क्रम में चरणबद्ध तरीके से आगे बढ़ रहा है। और हमें आशा ही नहीं वरन पूर्ण विश्वास है कि आने वाले वक्त में हमारे पूर्व सैनिकों की अस्मिता की एक अलग पहचान होगी हमारे पूरे प्रदेश में, और हमें वो सारे हक, अधिकार और सम्मान मिलेंगे जिसके हम अधिकारी हैं और जो दूसरे प्रदेशों में पूर्व सैनिक पा रहे हैं और बिहार का पूर्व सैनिक उससे वंचित है। संयोजक के रूप में सफलता को पहुंचा चुके वरिष्ठ सैनिक ने जब सांस्कृतिक स्वराज को बताया कि वो मूल रूप से किस तरीके से इस वार्षिक अधिवेशन को लागू करने जा रहे हैं, उसको लेकर के जब उस सैनिक ने हमें अपनी परिस्थितियों के बारे में बताई, तो कई बातें सामने आई, जिसमें पारिवारिक रूप से एक पूर्व सैनिक कभी भी रिटायर नहीं हो पाता और वो समाज से जुड़ी हर उन संभावनाओं के साथ जुड़ा हुआ रहता है जो उसके जीवन में जिम्मेदारियों को संबल प्रदान करती हैं।
आप सबके बीच में मैं इतना सम्मानित महसूस कर रहा हूँ और मेरी इतने दिनों की सर्विस, इतने दिनों की सेना में बिताए हुए दिन सब लगता है सफल हो गए। धन्यवाद। और लेडीज जेंटलमैन एंड एवरीवन हियर, बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थी सैनिकों के वार्षिक अधिवेशन की बातें। ये एपिसोड आपको कैसा लगा, इसको लेकर के आप हमारे सांस्कृतिक परिवार के साथ जुड़ सकते हैं और अपने विचारों को साझा कर सकते हैं। और हमारी सभ्यता और संस्कृति से जुड़ी हुई हर तरीके की बातों को लेकर के हम आपके पास यूं ही प्रस्तुत होते रहेंगे। आनंद प्रकाश ओझा, पटना।